तीसरी के जो राका नाम की स्त्री थी राक्षसी, उसके 2-3 लड़के हुए थे, खर, दूषण और तीसरा। और ऋषि के एक ब्राह्मण कन्या से पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम वैष्णव है, कुबेर। कुबेर जो थे भरद्वाज की पुत्री से पैदा हुए थे, ऋषि भरद्वाज। तो भरद्वाज की पुत्री से पैदा हुए थे कुबेर। अब इससे आप लोग समझ गए होंगे कि रावण था ऋषि कुमार, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसकी मां ने उससे कहा कि बेटा तूने वेद का अध्ययन कर लिया। कहा वेद में सबसे बड़ा देवता कौन है? सबसे बड़ा देवता वेद का कौन? कहा मां। द्यावा पृथ्वी, दिव और पृथ्वी से बड़ा और कोई देवता नहीं है। पृथ्वी कौन है? मां। दिव कौन है? पिता। तो माता पिता से बड़ा और कोई देवता नहीं है। उसने कहा कि पिता से भी बड़ा कौन देवता है? बोले मां। मातृदेवो भव पहले है, पितृदेवो भव बाद में है। कहा तो मैं तुम्हारी मां हूं, मैं तुम्हें आदेश देती हूं, यदि मेरे वचनों का तू उल्लंघन करेगा तुम्हें मातृवध का पाप लगेगा। कांप गया वो ब्राह्मण कुमार, हाथ जोड़ करके मां बताओ क्या करना चाहिए? कहा मेरी चाह है कि इन देवताओं को पराजित करके इनके सारे अधिकार को छीन लो। मां की आज्ञा, मां की आज्ञा से उसने जब देवताओं पर धावा बोल दिया और सबको विजय करके छीन करके ले आया, तो मां ने उससे कहा कि तुम जानते हो ये जो लंका है ये मेरे बाप की राजधानी है। कहा ठीक है, लेकिन वहां मेरा बड़ा भाई राज्य कर रहा। कुबेर वहां के राजा थे लंका के उन दिनों। देवताओं ने लंका जीत करके कुबेर को वहां पर अधिपति बना दिया था। कहा मेरा बड़ा भाई राज्य कर रहा। कहा तुम्हारा बड़ा भाई होगा, लेकिन मेरे बाप का शत्रु है इसलिए मेरा शत्रु है, और जो मां का शत्रु है तुम्हारा कैसे बड़ा भाई हो सकता है? इसलिए तुम कुबेर को बंदी खाने में डालकर उस पर अधिकार करो, ये मेरा निर्देश है। रावण ने वही किया। परिणाम क्या हुआ? कैकसी ने अपने जाति वाले मैदानव की लड़की से उसका विवाह किया। मंदोदरी जो मैदानव की लड़की थी, मेक्सिको की, यही मेक्सिको जो अमेरिका पास में है, साउथ अमेरिका जिसे कहते हैं, उससे उसका विवाह हुआ। इसलिए केवल एक ब्राह्मण कुमार रहते हुए भी उसके चारों तरफ जितना ताना बाना था उसका सबका सब आसुरी हो गया, और धीरे धीरे उसमें असुर प्रवृत्ति जागृत हुई। कहीं रावण जब फंस जाता था तो विश्रवा जाकर के उसको छुड़ा देते थे, कभी अगर पुलस्त मुनि जाकर के छुड़ा देते थे। लेकिन रावण अपने उन हरकतों से बाज नहीं आया। कुसंग का इतना बड़ा प्रभाव होता है। तपस्वी होते हुए, विद्वान होते हुए, शंकर और ब्रह्मा को प्रत्यक्ष करके वरदान लेने वाला रावण भी कुसंगति में पड़ करके भ्रष्ट हो गया। ये बात समझे? और जो लोग इस प्रकार के आचरण से युक्त नहीं है, सदाचार से युक्त नहीं है, रावण इतने ज्ञानी भी नहीं, रावण इतने विद्वान भी नहीं, रावण इतने उच्च कुल के भी नहीं, रावण इतने तपस्वी शिव और ब्रह्मा को प्रसन्न करने वाले भी नहीं, लेकिन राक्षसी वृत्ति से युक्त हैं, मांस मदिरा अनेक प्रकार के निकृष्ट जीवन यापन करने वाले हैं, ऐसे लोगों में देवत्व कहां से आएगा? ऐसे लोगों के साथ संसर्ग करने से देवत्व तुम्हारे में कहां से आएगा? जरा सोचो। देवत्व को प्रतिष्ठित करने के लिए हमेशा अपने आप में दैवी गुणों का संस्कार, इसीलिए हमारे यहाँ एक सूत्र कहा गया दर्शन शास्त्र में, यथाभिमध्यानाद् वा। महाभारत का एक श्लोक है जिसमें बताया गया है कि मनुष्य जैसा चाहे वैसा बने। कहा कैसे बनेगा? कहा जैसा चाहे वैसी संगति करे, जैसी संगति करेगा वैसा बन जाएगा। उसी श्लोक का अनुवाद तुलसीदास ने अपनी रामायण में किया। कबहु दिवस महानिबिड़तम, कबहु का प्रगट पतंग। का कभी कभी दिन में ही बादल छा जाते हैं, घोर रात्रि अंधेरा हो जाता है, और कभी हवा जोर की चली तो सूर्य प्रकट हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। कहा कैसे? तो उपमा दी उन्होंने। कहा कबहु दिवस महानिबिड़तम, कबहु का प्रगट पतंग, उपजई बिनसई ज्ञान जिमि पाई सुसंग कुसंग। कहा जैसे अच्छी संगति में जाने से ज्ञान प्रकट हो जाता है, बुरी संगति में जाओ तो ज्ञान नष्ट हो जाता है। भला जिनका आहार विहार शुद्ध नहीं, जिनकी संगति शुद्ध नहीं, जिनका जीवन शुद्ध नहीं, उनमें देवत्व का, उनमें ज्ञान का प्रकाश कहां से होगा? और यदि ऐसे व्यक्ति का संग करोगे तो तुम्हारे में ज्ञान कहां से आविर्भूत हो जाएगा? सोचो पहले। इसलिए शास्त्र कहता है कि बहुत सावधानी के साथ स्वयं को संभालते हुए
तुम अपने में देवत्व की प्रतिष्ठा करो, और देवत्व की प्रतिष्ठा करने के पश्चात फिर तुम्हारा जीवन विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। इसलिए यज देव पूजायाम, पूजा माने चिंतन, ये बात याद रखना। पूजा शब्द का अर्थ होता है चिंतन, पूजा शब्द का अर्थ होता है नमन, पूजा शब्द का अर्थ होता है समर्पण। ये पूजा के अर्थ है। फूल चढ़ाना पूजा नहीं, आरती उतारना पूजा नहीं, ये भी पूजा का एक अंग है। ये सब किस लिए बनाया गया? जिससे कि तुम उसका चिंतन करते रहो, उसके प्रति आदर व्यक्त करते रहो। तो पूजा माने आदर। और यह देव पूजन रूपी जो यज्ञ है, ये यज्ञ का प्रथम स्वरूप है। जब आप में देव पूजन की प्रवृत्ति होगी, देवत्व की प्रतिष्ठा हो जाएगी, अपने आप में संगठन की भावना होगी। अभी हमारे कुछ सज्जन विचार कर रहे थे कि हिंदुओं में संगठन क्यों नहीं होता। कारण क्या है? दुनिया की सारी जातियां अपनी रक्षा के लिए संगठित होती हैं। हमारे प्रिय शिष्य ब्रह्मदेव जी कह रहे थे, हम तो कभी कभी हार जाते हैं कि जिस हिंदू समाज के लिए हमने सारा जीवन दिया है, सब कुछ छोड़ करके जिसके यानी सुधारने और संगठित करने के लिए लगाया स्वयं को, और उनकी जितने राग, जितनी डफली उतने राग, जितने दिमाग उतने, कोई सत्य बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं। क्या किया जाए? कहने लगे कभी कभी निराश हो जाता है, निराश हो जाता है मन। लेकिन निराशा की बात नहीं है। मेरी ऐसी राय है कि दुनिया में जितना स्वार्थ वृत्ति आपको हिंदू समाज में मिलेगा, शायद ही कहीं मिलेगा। ऐसा क्यों है? कारण क्या? इसके लिए मैं जनता को दोषी नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता, ना। अभी एक बहुत बड़ा एक सम्मेलन था भारत में, मैं भी गया था उसमें बोलने के लिए। तो वहां मैंने लोगों से कहा कि इसमें तुम लोग दोषी नहीं, इसमें दोषी हम हैं, हमारा दोष है। और हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम इसमें अपराधी हैं। हमने जो विचार तुम्हें दिया, तुमने उसका अनुकरण किया। विचार किसने दिया? हमने दिया। शास्त्र की व्याख्या किसने की? हमने की। तुम्हारे पास तो शास्त्र था ही नहीं। क्या समझा? शास्त्र किसके पास था? हमारे पास था। अरे हमारे नहीं, हमारे बाप के, हमारे दादा के, हमारे बाप दादा नहीं तो परदादा के पास तो था ही। आप सोचो, हमने किसी को शास्त्र में प्रवेश करने का इजाजत ही नहीं दिया। हमारे यहाँ तो हमारे से 3 पीढ़ी पहले इतने कट्टर लोग थे, हमारे पूर्वज इतने कट्टर लोग थे, क्योंकि सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य, हम दाक्षिणात्य ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। दाक्षिणात्य कहते हैं उन्हें। ये जितने भट्ट ब्राह्मण हैं सब दक्षिण के हैं, तेलंगाना से। फिर बाद में जब महाराजा विजयनगरम का राज्य समाप्त हुआ, मुसलमानों का आक्रमण हुआ, ये जो निजाम हैदराबाद का राज्य था, उस राज्य के समय जितने ब्राह्मण थे वहां सब उजड़ करके भगे। कहीं 2 घर पहुंचे, कहीं 1 घर पहुंचे। उन समय विद्वान लोग घूमते हुए क्षत्रियों का आश्रय लेकर के फिर उत्तर प्रदेश पहुंच गए, घूमते हुए। कहीं कोई रह गया, कहीं कोई रह गया, जहां जिसको जगह मिली वहीं रह गया वो। तो ये उस समय को जुड़े हुए लोग हैं। तो मैंने बताया कि ये सारा का सारा कर्मकांड का प्रपंच, ये सारा का सारा विधि विधान का प्रपंच, ये सारा का सारा ब्राह्मणत्व का ठीका ये हमारे पूर्वजों ने ले रखा था। और उसका परिणाम यह हुआ कि हमने किसी को उसमें प्रवेश होने ही नहीं दिया और न किसी को समझने दिया। हमने कहा जो हम कहते हैं वो ठीक है। तो पहले तो थी विरक्ति थी, ईमानदारी की बात है, विरक्ति थी। हमें चाह नहीं थी, हमारे पूर्वज चाहते नहीं थे, उनको कोई चाह नहीं थी। सही में जिसे ब्राह्मण कहते हैं उस ब्राह्मणत्व में प्रतिष्ठित थे वो। उनको दुनिया के वैभव से क्या लेना देना था? वेद पाठ, वेद चिंतन, वेद। आज भी आपको वेद के ऊपर जितने भाष्य या टीकाएं मिलेंगी पुरानी, किसी न किसी भट्ट ब्राह्मण की लिखी हुई होगी, दूसरा कोई नहीं। तो पूरा का पूरा उनका काम यही था, 24 घंटे वेद पाठ करना और वेद का चिंतन करना, वेद की व्याख्या करना, वेद में रहना, वेद में रमण करना। लेकिन बाद में जब परिणाम बदलने लगा, मुसलमान शासन इतना हो गया कि संस्कृत विद्या समाप्त हो गई। बाद में अंग्रेज पहुंच गए तो उन्होंने एक धक्का और उसको लगाया, तो संस्कृतज्ञ को कोई पूछने वाला नहीं रहा। फिर क्या हुआ? फिर हमारे पूर्वजों को मिली थी माफी। हमारे बच्चेपन तक हम हो गए उसको, आप लोग बता रहे। माफी माने जानते हो? इतनी जमीन मिली जिसका लगान नहीं देना पड़ता था, सरकार से फ्री थी। पूरा का पूरा गांव बिना लगान का, उसको माफी कहते हैं। पूरा का पूरा गांव माफी में था। हमारे पूर्वज नहीं है, अधिकांश ब्राह्मण समाज को भारत की यही स्थिति रही है।
उनको माफियां मिली थी जिनका वो लगान नहीं देते थे, और बिना लगान दिए उन जमीनों में खेती करने वालों को दे रखा था। वो खेती कर लेते थे, आधा दे जाते थे, आधा अपने घर रख लेते थे। तो माफी की जमीन का मुफ्त में माल मिला खाने को, और बिना योग्यता के भी लोग पंडित जी कहते रहे, पांव भी छूते रहे, दक्षिणा भी देते रहे। जहां एक कुछ योग्यता के अभाव में हमारा अधिकार सुरक्षित था, क्या समझे? और जिस जाति का योग्यता के अभाव में अधिकार सुरक्षित हो जाए, मेरी ये राय है कि सर्वप्रथम पतन का यही बीज है। उस जाति के विनाश में अधिक उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान का मंगलमय विधान आप सभी के लिए कल्याणप्रद हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। यहाँ पर कल से वेद यज्ञोत्सव प्रारंभ हुआ है। आप लोग उसमें भाग लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, सौभाग्यशाली है। प्रभु की असीम अनुकंपा जब जीव पर होती है, तब वह इस प्रकार के कल्याण कार्यों में समय लगाता है, शक्ति लगाता है, और उसको संपन्न करने की, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करता है। ये पहला अवसर है कि मिशन के माध्यम से यहाँ यज्ञ का आयोजन हुआ है। इससे पहले मैं कई वर्षों तक आता रहा। यहाँ के विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से इस प्रकार के आयोजन होते रहे हैं। उसमें यहाँ की जनता मुझे सुनती रही है। विभिन्न विषयों पर मैं यहाँ विचार दे चुका हूँ कई वर्षों तक। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज आप लोग वेद यज्ञ में भाग लेने आए हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय धर्म, भारतीय जीवन की विधा, इतना ही नहीं बल्कि दुनिया में जहाँ भी कहीं मनुष्य है और मनुष्य में मनुष्यता का संस्कार है, वह भी प्रकारांतर से वेद के विज्ञान की ही देन है। दुनिया के विश्वविद्यालयों में, दुनिया के पुस्तकालयों में वेद से प्राचीन कोई ग्रंथ नहीं है। ये पश्चिम के विद्वानों ने भी इसे स्वीकार किया है। और जिस वेद की प्राचीन गरिमा को हम लोग आज दिन तक हृदय में धारण करते हुए, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करते हुए आ रहे हैं, उस वेद की महिमा कितनी महान होगी आप लोग ये कल्पना करें। वेद के ही बल पर हिंदू समाज लाखों नहीं करोड़ों वर्षों से आज तक अनवरत गति से अपनी सत्ता को सुरक्षित रखते आ रहा है। हिंदू समाज के साथ के जितने अन्य देश थे, जितने अन्य धर्म थे, वो दुनिया से समाप्त हो गए। आज उनके केवल अवशेष दुनिया में मिलते हैं। लेकिन हिंदू जाति, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, सभ्यता, ये जो कुछ आज आपको देखने को मिल रही है, जिसमें आप लोग जी रहे हैं, ये वेद की ही महिमा है। हमारे यहाँ समाज शास्त्र की दृष्टि से चिंतन करते हुए ये बात समझाई जाती है कि किसी के जीवन विधान के पीछे जो उसकी फिलॉसफी है, जो उसका दर्शन है, वही उस जाति को प्रेरणा, वही इस जाति को प्राण, और वही उस जाति को स्थिरता प्रदान करती है। हमारा दर्शन, हमारा जीवन विधान, हमारे जीवन की सारी विधाएं, ये सब वेद पर अवलंबित है। इसलिए मनु ने अपने धर्मशास्त्र में घोषणा की, वेदो अखिलो धर्म मूल। कहा कि समस्त धर्मों का मूल क्या है? बोले वेद। कहा यदि शास्त्र के विभिन्न शब्दों में मतभेद हो जाए तो उसका निर्णय कहाँ से हम प्राप्त करें? कहा वेद से। वेद से बढ़कर और कोई हिंदू समाज के लिए
आधार नहीं है, आश्रय नहीं है और हिंदू समाज का कोई दूसरा शास्त्र नहीं है। वेद का ही उत्तरार्थ है जिसको हम वेदांत कहते हैं, जिसको हम उपनिषद कहते हैं। वेदगत ब्रह्म विद्या से संबंधित मंत्रों को ऋषियों ने अलग लेकर के उस पर चिंतन किया है और उस पर चिंतन करके जो उन्होंने उसके यथार्थ अर्थ को अनुभव किया है उसी को संकलित किया है अलग, जिसको हम वेदांत व उपनिषद कहते हैं। वेदांत माने होता है वेद का सार, वेद का एसेंस, वेद का अंतिम शिरोभाग। इसलिए वर्तमान के जितने आचार्य हुए बौद्ध धर्म के पश्चात, जब बौद्ध विचारधारा का विकास हुआ भारत में, भगवान बुद्ध वेद विरोधी नहीं थे, लेकिन बाद के बौद्धों ने वेद का विरोध करना शुरू किया। उसमें कारण था कि वेद का कर्मकांड उस समय बड़े विकृत रूप में भारत में फैला था और उस कर्मकांड की निकृष्ट अवस्था को देख करके भगवान बुद्ध को बड़ी दया आई, बड़ी पीड़ा हुई, उनको व्यथा हुई, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। वेद के शब्दों का अर्थ लौकिक भाषा में समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था कि तत्कालीन लोगों ने व पुरोहितों ने वेद का गलत अर्थ लगा करके उन्होंने वेद के वैदिक भाषा को लौकिक भाषा में उसका अर्थ समझ करके एक अनर्थकारी विचार दे दिया, अनर्थकारी विधियां बना दी। उन दिनों गोमेध यज्ञ के नाम पर गऊ को काट करके उसके मांस का हवन करते थे, अश्वमेध के नाम पर घोड़े को काट कर उसके मांस का हवन करते थे, नरमेध के नाम पर मनुष्य को काट कर उसके मांस का हवन करते थे। इस प्रकार की यानी निकृष्ट क्रियाएं वेद के नाम पर प्रचलित थी। क्यों प्रचलित थी ऐसी क्रियाएं? इसलिए उसमें कई कारण है। अब इस समय उस इतिहास को बताने का समय नहीं है, लेकिन केवल इतनी बात मैं आप लोगों से कहूंगा कि बुद्ध काल में कर्मकांड इतना विकृत रूप धारण कर गया था कि भगवान बुद्ध को उसका निराकरण करने के लिए एक स्वतंत्र आवाज उठानी पड़ी और उन्होंने लोगों से शास्त्रार्थ करने से बचने के लिए कहा कि यदि ऐसी बातें वेद में हैं तो हम उसको नहीं मानते, और उपनिषदों की बातों को, दर्शन शास्त्र की बातों को, जो वेद के मूल सिद्धांत हैं उनकी बातों को भगवान बुद्ध ने प्राकृत भाषा में, अपनी बोलचाल की भाषा में वहां की जनता को समझाया। उसके बाद में जितने आचार्य हुए उन सभी आचार्यों ने वेद के कर्म कांड को एक तरफ रख दिया। आचार्य शंकर, आचार्य रामानुज, आचार्य वल्लभ, माधव निम्बार्क, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद आदि जितने आचार्य हुए, इन सभी आचार्यों ने वेद के कर्म कांड के भाग को अलग रख दिया। उन्होंने कहा कि इससे मनुष्य का उत्थान नहीं होने का, इससे मनुष्य को सद्गति नहीं मिलने की, इससे मनुष्य का कल्याण नहीं होने का। इसलिए उन्होंने वेद का उत्तरार्ध जो वेदांत है, उस वेदांत के ऊपर उन महापुरुषों ने भाष्य लिखे। उपनिषदों के ऊपर, जिसको वेदांत कहते हैं, उसके ऊपर भाष्य लिख करके उन्होंने सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की और उस धर्म से जो कर्मकांड का निकृष्ट रूप था उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया और उसके विशुद्ध उपासना में साधनों को, जो सात्विक था, सरल था, सरस था, जो जीवनोपयोगी था, उसकी पुनः प्रतिष्ठा की। हिंसामयी वृत्ति का निराकरण करते हुए उन्होंने अहिंसामय यज्ञ की पुनः प्रतिष्ठा की। तो मैं आप लोगों को केवल ये बता रहा था कि ये वेद, जब भी हिंदू जाति को संकट आता है, हिंदू जाति गर्त में गिरने लगती है, कोई न कोई महापुरुष का उदय होता है और इसी वेद को आधार, आश्रय बना करके पुनः हिंदू समाज को प्रतिष्ठित कर देता है। ये परमात्मा की अमर वाणी है, ये शाश्वत सत्य की घोषणा है।